वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन योर वे। गाइस, हम बात कर रहे हैं अपनी नई वीडियो की, मींस वीडियो नंबर 21 की, जहां पे हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट हमने आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ जो लास्ट के 2 या 3 चैप्टर रह गए हैं, आज हम उनमें से अपना शुरू करने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अपना थ्योरी ऑफ सप्लाई, मींस कि थ्योरी ऑफ सप्लाई है क्या और उसके बाद क्या होती है। गाइस, बट इससे पहले हम बात करें, इस चैप्टर को ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझने से डिमांड को समझा था। ये जस्ट डिमांड से मिलता जुलता चैप्टर है, बिल्कुल एज इट इज सारी चीजें सेम है, बस उससे उल्टी हैं, मतलब कि जस्ट अपोजिट चीजें हैं सारी जो कि डिमांड में हुआ करती थी। अगर आपको डिमांड चैप्टर जिन बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, अगर उस उनको समझ में आ गया तो आई होप उनको ये भी समझ में आ जाएगा। बट कंफ्यूज मत होना गाइस, बिकॉज इसको बस समझने वाली चीजें अगर समझ में आ गई तो हो जाएगा। बिकॉज वहां पे जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे एज अ कंज्यूमर, कि हम कंज्यूमर कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, किस प्राइस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम वहां पे कंज्यूमर के प्रॉफिट की बात कर रहे थे। बट गाइस, हमने अपना प्रोड्यूसर थ्योरी शुरू कर दी, जहां पे हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे। तो ये सप्लाई जो है प्रोड्यूसर चैप्टर क्या है, प्रोड्यूसर थ्योरी का ही एक पार्ट है, लास्ट चैप्टर है उसका, जहां पे हम बात करेंगे कि हमें प्रोड्यूसर होते हैं, अगर एट द एंड हम प्रोड्यूसर को कहां पे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एज अ प्रोड्यूसर अगर आप अपने आप को देखें तो आपको सबसे ज्यादा फायदा कहां पर मिलेगा, आपको वो चीज बस सोचनी है। तो ठीक है गाइस, तो सप्लाई क्या है, पहले हम वो चीज समझ लें डेफिनेशन से या एग्जांपल से। पहले हम वर्ड का मीनिंग समझते हैं, हम सप्लाई बोलते किसको है। गाइस, सप्लाई मींस एक प्रोड्यूसर के लिए बात करें, सपोज मैं इस मार्कर को बनाता हूं, अभी तो कोई और बना रहा है, बट सपोज मान लेना कि इस टाइप के मार्कर अभी हम बना रहे हैं, हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। गाइस, तो अगर सप्लाई की बात आई तो हम क्या बोलेंगे, ये मैं कितने क्वांटिटी मार्केट में दे रहा हूं वो हो जाती है सप्लाई। ठीक है गाइस, इट मींस दैट कि आपको और एग्जांपल दूं, जैसे मैं कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूं। जैसे आप अगर मेरे पास आओ कि आप डिमांड करोगे, मैं सप्लाई करूंगा, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा सप्लाई करता है, कस्टमर हमेशा डिमांड करता है। तो एज अ कंज्यूमर आप आए, आपने बोला 100 पीस चाहिए मेरे को, मैं इतना प्राइस दे सकता हूँ। मैं क्या बोल दूंगा कि 100 पीस अगर आपको चाहिए तो 100 पीस अगर मेरे को अपने क्वांटिटी जो हमारे को मिल रही है उसमें अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा उस प्राइस पे, तो क्या बोलूंगा, हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो क्या वही वो मैं सप्लाई करूंगा एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट गिवन प्राइस पे। ठीक है, तो उसी को हम डेफिनेशन में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। इट रेफर टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। वेरियस क्वांटिटी मींस डिफरेंट क्वांटिटी, हर कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी करता है, वैसे ही हर प्रोड्यूसर अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करेगा। It refer to various quantity of a commodity that the producer wish to sell, means वही चीज कि मैं कितने में बेचना चाहता हूँ अपनी डिफरेंट क्वांटिटीज को, वो चीज हो गई एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। मींस कि हर कोई अपना अलग अलग प्राइस बोलेगा। सपोज अगर किसी को 10 मार्कर चाहिए 10 के प्राइस बोलेगा, किसी को 100 चाहिए 100, किसी को 1000 चाहिए 1000 के प्राइस बोलेगा। ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे हम परचेज कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम सेल कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही है कि जहां पे कंज्यूमर और बायर दोनों की अपनी डिमांड और सप्लाई मीट कर जाए, वो चीज वो पॉइंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसको आप थोड़ा सा वैसे करके समझ लीजिए कि हमारे को जो समझना है, मेन चीज बात करें कि एक प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आइटम की कितने रुपए में कितनी सप्लाई कर सकता है, वो चीज हो जाती है सप्लाई। तो मींस गाइस, अगर हम बात करें कि सप्लाई को हम बोल रहे हैं, तो सप्लाई क्या हो गया कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एज अ प्रोड्यूसर आप सोचना, अगर प्राइस आपकी क्वांटिटी के इंक्रीज होते जा रहे हैं, सपोज कि अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लें सेम ऐसे ही, कि अगर आपसे कोई बोल रहा है अगर हम एक क्वांटिटी दे रहे हैं तो एक प्राइस, 2 लेंगे तो 2, 3 लेंगे, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज हुई वैसे वैसे क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज कर दोगे। इट मींस जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे किसी भी का प्राइस इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, हमने अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर दी। जब हमारा 1 रुपए में बिक रहा था वही आइटम, तो हम 1 रुपए एक सप्लाई कर रहे, हमारा 2 रुपए में बिकना शुरू हुआ तो हमने क्या करा, 2 की सप्लाई करने लगे। जब हमारा 3 रुपीस का हुआ 3 सप्लाई करने लगे, 4 हुआ 4, मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुए वैसे वैसे क्या हुआ, हमारा सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। इट मींस कि हम बोल सकते हैं इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशन निकालने से डिमांड में निकालते थे तो जैसे जैसे हम उसको बोल सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इसका वो हो गया हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, अब हम बात करें कि प्राइस और सप्लाई का कर्व कैसा बनेगा। तो गाइस, इसका जस्ट अपोजिट कर्व बनेगा, बिकॉज हमारा स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड जाएगा। इसको ये क्यों, क्योंकि जब 1 था तो 1 की डिमांड सप्लाई हुई, सेकंड आया सेकंड की हुई, थर्ड आया थर्ड की। अगर उस पॉइंट्स को हमने सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा सप्लाई कर्व बन जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा भी खाली थ्योरी ऑफ सप्लाई की फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट के मतलब कॉन्सेप्ट पहले क्या होना चाहिए। इट मींस कि जैसे जैसे रुपए इंक्रीज होंगे वैसे वैसे प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता जाएगा। इट बिकॉज कि जैसे जैसे हमको फायदा होगा वैसे वैसे हम उसका ही ज्यादा सप्लाई करते हैं। गाइस सेम जैसे हमने उस चैप्टर में किया था कि जैसे जैसे हमें सस्ता मिलेगा हम उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे एज अ पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर, कि जैसे जैसे हमें जितना हमें फायदा मिलेगा जितने ज्यादा प्राइस मिलेंगे अपनी क्वांटिटी के हम उतना ही ज्यादा सप्लाई करेंगे। नाउ गाइस हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, मींस कि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई मींस कि इंडिविजुअल मींस कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर सकता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड गिवन प्राइस पे। तो हम बात करें जैसे इतने इतने प्राइस थे मतलब जैसे प्राइस इंक्रीज उसी कांस्टेंट रेट पे सप्लाई भी हमारी इंक्रीज होती गई। मींस 1 रुपए था 1 की सप्लाई हुई, 2 रुपए को 2 की, जैसे चला वैसे से। अब यहाँ पे हम बात करें सबसे पहली चीज हमें याद रखना है हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो वही चीज अगर हम बात करें ग्राफ पे जब हम करेंगे तो ग्राफ पे क्या आएगा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है गाइस, जो कि हमारा इंडिविजुअल सप्लाई का कि जहां पर हम बात कर रहे हैं हमारी इंडिविजुअल सप्लाई पूरी हो जाती है यहाँ पे कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा मार्केट सप्लाई का। मार्केट मींस कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है मार्केट में हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं वो वाली चीज। मींस कि जैसे हमने बात करते हैं मार्केट को 2 और मोर से लेके चलते हैं। 2 और मोर मींस यहाँ पे अभी एक बंदा लिया एक और अगर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो उसकी सप्लाई पे क्या कर्व पड़ेगा सप्लाई कर्व मार्केट सप्लाई कर्व या मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या हम उस शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि मार्केट में मतलब 2 एंड मोर जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 से। एक बंदा हमने ले लिया ए और एक बंदा हमने ले लिया बी, दो लोग हमने ले लिए एट ए गिवन प्राइस। मींस एक तो इंडिविजुअल हमने पढ़ चुका था एज इट इज वही एंड एक दूसरा बंदा इस पे क्या सप्लाई कर रहा है दूसरा मार्केट में दूसरा सप्लायर। तो हर किसी की सप्लाई अलग अलग होगी, हर कोई जरूरी नहीं कि सेम ही रहे। हो सकता है किसी को कम प्रॉफिट कमाना हो वो ज्यादा सप्लाई कर दे गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे और किसी को कम कमाना हो वो अपना कम कर दे क्वालिटी और रिसोर्सेज की वजह से। जो भी उसका फैक्टर हो उसी हिसाब अपने अपने सबकी अलग अलग रहती है सप्लाई। वो चीज हो गई। मार्केट की बात करेंगे मार्केट में उस गिवन प्राइस पे हमें कितना पड़ रहा है वो वही मार्केट हमने अपनी दोनों सब अलग अलग इंडिविजुअल सप्लायर्स की प्लस कर ली वो सप्लाई को। तो यहाँ पे क्या हुआ पहले 1 रुपए पे एक सप्लाई होती था 1 रुपए पे 3 सप्लाई होने लगी। ऐसे ही पहले लास्ट वाले पॉइंट को देखें तो 5 रुपीज था 5 यूनिट की सप्लाई हो रही थी बट अब 15 यूनिट की सप्लाई होने लगी है मार्केट में गए तो हमें वही चीज पता चली। तो गाइस क्या हुआ तो इसका कर्व हमने बनाया तो कर्व क्या होना थोड़ा फ्लैटर हो गया। फ्लैटर हो गया मींस कि हमारा जो सप्लाई का था वो रेट चेंज हो गया। जब हमारा इतना था तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप इसको बनाओगे तो इस टाइप से कुछ आपका बनेगा जहां पे पॉइंट ज्वाइन करोगे तो थोड़ा फ्लैटर कर्व जाएगा कंपेयर टू इंडिविजुअल कर्व। क्योंकि इंडिविजुअल कर्व में क्या हो रहा था कम सप्लाई हो रही थी उस प्राइस पे अब ज्यादा सप्लाई होने लगी मार्केट में। तो सेम गाइस ऐसे ही हमें ना इसके आगे शेड्यूल पढ़ने हैं इसके बट गाइस हम जो शेड्यूल इसके पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि वही सेम शेड्यूल है जैसे कि हमने डिमांड चैप्टर में पढ़े थे वो कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं थोड़े। तो गाइस हम बात करेंगे उन शेड्यूल्स की नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की मींस वीडियो नंबर 22 में हम बात करेंगे अपने इसके आगे वाले टॉपिक की। तो है जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।